हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास में पिछली वीडियो में हम लोगों ने संगम काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम लोग गुप्त काल से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न होगा, गुप्त किसके सामंत थे? सही उत्तर हो जाएगा कुषाणों के सामंत थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगला प्रश्न होगा, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न होगा, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाहयान कहाँ का निवासी था? सही उत्तर हो जाएगा चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा गया। अगला प्रश्न होगा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा काहौम स्तंभ लेख को कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका बोधगया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा विष्णु थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सही उत्तर हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला प्रश्न होगा, फाहयान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न होगा फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न होगा गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 16, 17 एवं 19। अगला प्रश्न है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जुड़े थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? सही उत्तर होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। अगला प्रश्न होगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न होगा गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में है? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त के युग में। अगला प्रश्न है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा उपज का 6ठा भाग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न होगा किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही उत्तर होगा गुप्त वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? सही उत्तर हो जाएगा चंद्र की स्मृति में है। अगला प्रश्न होगा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा अग्निमित्र था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख में। अगला प्रश्न होगा निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न होगा कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त राजवंश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा इसका जानकी हरण। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बाघ या धार में। अगला प्रश्न है गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया तो किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में जारी किए गए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा एरड़ अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा बयाना भरतपुर से। अगला प्रश्न होगा किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न होगा गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? सही उत्तर हो जाएगा
ताम्र लिप्ति से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? सही उत्तर होगा रूपक कहलाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन था। अगला प्रश्न होगा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में किस युग को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त युग को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा रामगुप्त था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वराजोक्षिता जिसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध था? सही उत्तर हो जाएगा हुड़ों से था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? सही उत्तर हो जाएगा मौखरी करने वाले थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? सही उत्तर हो जाएगा उसकी जंगरोधकता के कारण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? सही उत्तर हो जाएगा बाघ गुफाएं में। अगला प्रश्न है, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा दसपुर शिलालेख से मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस महत्वपूर्ण सीरीज़ की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।